गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज आपके सामने एक थोड़ा अलग टाइप का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिख रहा होगा। बच्चों वास्तव में आज के इस प्रयोग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये न्यूटन के गति के जो तीनों नियम हैं, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जो कि बहुत ही आसान है। और इस कॉन्सेप्ट से आप न्यूटन के जो तीनों गति के नियम हैं, यानी तीनों जो लॉज ऑफ मोशंस हैं, उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो आपको पता है बच्चों कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यानी इसकी गति का पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि वो चलायमान अवस्था में यानी मोशन में है तो मोशन में रहेगी तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल आप आरोपित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ऐसा सेटअप किया है। यहाँ मेरे पास बॉल है, आप देख रहे हैं बच्चों, अभी ये बॉल स्टेशनरी है। ठीक है, अब इसको अगर हमको मोशन कराना है तो हमको इसको पुश करना पड़ेगा, तभी ये मूव करेगी। ठीक, और अगर ये बॉल मोशन में है यानी अगर ये मूव कर रही है तो कब रुकेगी? देखिए जैसे बॉल मूव कर रही है ना ऐसे, और ये रुकी कब? जब वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, ये जो ब्लॉक मैंने लगाया है इसीलिए लगाया है। तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, अच्छा दूसरे पे ट्राई करते हैं बच्चों। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो फोर्स होता है यानी बल, वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर होता है ना, यानी F इज इक्वल टू ma। तो यानी जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे एक्सीलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे देखिए अगर इस बॉल को मैं धीरे से छोड़ता हूँ तो धीरे धीरे मूव कर रही है, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा के इसको छोड़ूंगा तो देखिए तेज़ी से जा रही है ना। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन, फोर्स ज़्यादा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा। ठीक, ये सेकेंड लॉ हो गया। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ जो है न्यूटन का बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। तो जब भी आप किसी वस्तु पे कोई क्रिया करेंगे, कोई बल लगाएंगे, तो वह भी उतनी ही मात्रा में उसके ऊपर बल लगाती है यानी रिएक्शन देती है, करती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जैसे देखिए ये हमने ऐसे सेटअप में दो बॉल रखी है। अब मैं अगर ग्रीन बॉल को ऐसे हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है, और ये जो रेड वाली बॉल आपको दिख रही है, अब मैं इसको अगर थोड़ी देर से छोड़ता हूँ यहाँ से, तो देखिए ग्रीन वाली बॉल ने उसको पुश किया तो रेड वाली बॉल ने भी इसको पुश किया। देख रहे हैं आप, है ना। और उतनी ही फोर्स से वो पुश कर रही है जितने फोर्स से हमने इसको पुश किया है। ठीक है, तो बच्चों ये है न्यूटन की गति के तीनों नियम, जिसको कि आप बहुत आसानी से और एकदम इजी सेटअप में समझ सकते हैं। और बच्चों इसको बनाने के लिए सेटअप बहुत आसान है। सब में मैंने एकदम वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूज़पेपर से मैंने बनाया है। ये गत्ते के टुकड़े हैं जो आपको किसी भी खाली डिब्बे के मिल सकते हैं। ये जो बॉल्स हैं ये 6 रुपीज़ की बॉल्स हैं। और कुल मिला के बच्चों न्यूटन की गति के तीनों नियम के लिए डेमोन्स्ट्रेशन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा बच्चों। जय हिंद।